हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक ए नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ, हमको यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर के हिसाब से, उसको चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो एक बार सिंपली जावा की जो प्रोग्रामिंग होती है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आगे इसका लॉजिक देखेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ। तो पहले इसको सेव करते हैं। तो इसका नाम रखते हैं ऑड इवन ऑड अंडरस्कोर इवन डॉट जावा। तो ये सेव हो चुका है। एक बार इसका क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड की मदद से। तो ये है क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम जो है वो है ऑड अंडरस्कोर इवन। तो यहाँ पर देख पा रहे जो क्लास के नाम है और फाइल का नाम है वो सेम ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी मेन मेथड डिफाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो सिंपली एक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हम यूजर से एक वैल्यू मांगते हैं कि इनपुट मांगते हैं कि ताकि यूजर कंसोल पे एंटर कर पाए। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि इंट ए कर लेते हैं। ये जो ए है ये एक नंबर है, इसको हम चेक करेंगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो इस नंबर को चेक करने के लिए यूजर को कुछ नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक मैसेज शो करेंगे कंसोल पे जो कि लिखा हुआ एंटर ए नंबर, ताकि उसको देख के यूजर कुछ इनपुट एंटर कर पाए। तो यहाँ पर कुछ हम इस तरह से करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर हम करते हैं एंटर ए नंबर। ये जो मैसेज है एंटर ए नंबर ये कंसोल पे शो होगा किसकी मदद से, इसकी मदद से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से कंसोल पे एक मैसेज शो होगा जो कि बोलेगा एक नंबर एंटर करो। जो भी नंबर एंटर करेगा यूजर उसको हम चेक करेंगे ये ऑड है या इवन है। तो सिंपली हम यूजर से नंबर इनपुट करने के लिए बोल चुके हैं। तो यहाँ पर बारी आ रही है कि यूजर से वैल्यू कैसे लें। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, तो जो कि स्कैनर क्लास। तो यहाँ पर सिंपली डिफाइन करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो यहाँ पर स्कैनर एक क्लास है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले पाएँ। तो इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से जावा की लाइब्रेरी से कोई भी क्लास या कोई भी पैकेज को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर चुका हूँ जो कि स्कैनर क्लास है। इंपोर्ट करने के बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर एक आर्गुमेंट पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये सिस्टम डॉट इन है एक आर्गुमेंट, हम इसीलिए पास करें ताकि सिस्टम की जो कंसोल है उसमें यूजर इंटरेक्ट कर पाए और अपनी इनपुट एंटर कर पाए। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसका जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसका नाम है ओबीजे। यहाँ पर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपली ओबीजे करा ताकि पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ओबीजे। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। हम सिंपली यूजर से वैल्यू लेते हैं कुछ इस तरह से एड इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो कि यूज होता है यूजर से इंटीग्रल वैल्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली इतनी कोड को यूज करके हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू लेंगे हम यूजर से उसको चेक करेंगे ताकि ये ऑड है या इवन है। तो इसके लिए कुछ लॉजिक्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लॉजिक क्या है। तो अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो ऐसे क्या क्या नंबर्स हैं जिसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो सिंपली हम 2 को भी इवन नंबर बोलते हैं, 4 को भी इवन नंबर बोलते हैं, 6 को भी बोलते हैं, 8 को भी बोलते हैं, 10 को भी बोलते हैं या 12 को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, हालांकि हम तो सारे लिख नहीं सकते, मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2, 4, 6, 8, 10, 11 ये सारे नंबर के बीच में जो गैपिंग है वो 2 का है।
तो ये जितने भी नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 11 14 16 18 20 22, ये जितने भी नंबर है ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर है। ये एक सिंपल सा मैथ्स है, आपको पता होगा इवन नंबर हम किसको बोलते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है। तो अगर ऑड नंबर की बात करूँ तो कुछ है 3 5 7, तो कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे इवन नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा निकल के आता है, यूजर जो इनपुट एंटर करेगा अगर वो इनपुट 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो ये सिंपल सा एक फंडा है, एक बार प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर हम सिंपली यूजर से वैल्यू ले चुके हैं, तो अब बारी आई कि हम उस नंबर को चेक करें ताकि नंबर ऑड है या इवन है। तो चेक करने के लिए हम इफ ब्लॉक का यूज करते हैं। तो इफ अगर ये जो नंबर है ए 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होके हमको 0 प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए ताकि हमको पता चले ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है तो हम सिंपली प्रिंट करते हैं system.out.println द नंबर इज इवन नंबर, तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो अगर नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो हम सिंपली करते हैं एल्स system.out.println द नंबर इज ऑड नंबर। तो सिंपली यहाँ पर प्रोग्राम बन के तैयार है। मैं फिर से बता दूं प्रोग्राम को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से जावा की पैकेज से मैंने एक पैकेज को इंपोर्ट करा, पैकेज के अंदर एक स्कैनर क्लास है उसको भी मैंने इंपोर्ट करा। तो java.util पैकेज में एक स्कैनर नाम की क्लास है जिसकी मदद से हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमको यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा java.util पैकेज को, और उसके अंदर जो स्कैनर क्लास का उसको भी इंपोर्ट करा। तो यहाँ पर सिंपली स्कैनर की जगह स्टार भी लग सकते हो। स्टार लगाने से क्या होता है ना, जितने भी क्लासेस हैं java.util पैकेज में वो सारे के सारे इंपोर्ट हो चुके हैं, तो हमको सारी क्लास की ज़रूरत नहीं है, हमको सिंपली स्कैनर क्लास की ज़रूरत है। हम सिंपली यहाँ पर स्कैनर ही डिफाइन करते हैं। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इंपोर्ट क्या होती है, पैकेजेस क्या होती है, तो आपको सही से समझ आ जाएगा। फिलहाल जान लीजिए इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जावा की लाइब्रेरी से कोई भी पैकेज या कोई भी क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट हो चुका है स्कैनर क्लास। इंपोर्ट होने के बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड की मदद से, जो क्लास का नाम है वो है ऑड अंडरस्कोर इवन। तो क्लास की जो बॉडी है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो क्लास में डिफाइन करते हैं हम मेन मेथड, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड। तो मेन मेथड की जो बॉडी है उसके अंदर हमको प्रॉपर कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने जो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा था उसका ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरह से, स्कैनर obj इक्वल न्यू स्कैनर system.in। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि इंट ए। हमको इंटीग्रल वैल्यू लेनी है यूजर से ताकि जो नंबर एंटर करेगा यूजर उसको हम चेक कर पाएँ ये ऑड है या इवन है। तो हम यूजर को एक मैसेज शो कर रहे हैं कि एक नंबर इनपुट कर दो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज शो करते हैं कंसोल पे। तो मैं फिर से बताता हूँ, system.out.println है ये यूज होता है कंसोल पे, कोई भी आपको मैसेज शो करवानी हो तो आप इसकी मदद से ही शो कर सकते हो। तो एक मैसेज मेरे को शो करवाना था जो कि एंटर ए नंबर, ताकि यूजर एक नंबर एंटर कर पाए। हम कुछ और अच्छे से लिख लेते हैं, एंटर ए नंबर टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। ऑड और इवन। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाला है यूजर को कि एंटर ए नंबर टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। तो यहाँ पर मैसेज शो होने के बाद यूजर कुछ नंबर एंटर करेगा, कुछ इसकी मदद से नंबर एंटर करेगा जो कि a इक्वल टू obj.nextInt। ये जो obj है ये है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, ये वाला ये है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। ये नेक्स्टइंट एक फंक्शन जो कि यूज होता है इंटीग्रल वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट इन फंक्शन मैंने डिफाइन करी क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है।
तो इंटीग्रल वैल्यू को लेने के हम नेक्स्ट इन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूज़र एंटर करेगा इसकी मदद से वो आके स्टोर होगा ए पे। तो जो भी नंबर ए पे स्टोर होगा उसका हम चेक करेंगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। फिर कुछ कंडीशंस डालते हैं। अगर ये जो ए है 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो कुछ सिंपल सा था ये प्रोग्राम। तो इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद CMD ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी CMD ओपन कर चुका हूँ। तो अब जावा की जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करते हैं। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, जावा C और event.java जो कि फाइल का नाम। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सिंपली प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो एक बार उसको रन भी करते हैं। जावा क्लास का नाम ऑड अंडरस्कोर इवन। तो यहाँ पर यूजर को मैसेज शो हो रहा है कि एंटर ए नंबर टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। तो हम कुछ भी नंबर एंटर करते हैं। मान लो कि मैंने 12 एंटर करा तो यहाँ पर सिंपली शो कर द नंबर इज इवन नंबर। तो एक बार और एक बार करके देख लेते हैं। ऑड नंबर के लिए मैंने एंटर करा 7, तो यहाँ पर शो कर रहा है द नंबर इज ऑड नंबर। तो सिंपली हम कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं, 1248 कुछ भी। तो यहाँ पर सिंपली शो कर रहा है द नंबर इज इवन नंबर। तो हम कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। एक बार इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हुए कोई भी एरर आता है जावा की प्रोग्राम में, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सिंपली कमेंट करके बताइएगा। और आपके जो डाउट है नीचे दी गई ईमेल आईडी से आप पूछ सकते हो। सिंपली फील टू फ्री टू आस्क अस एनी डाउट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।